दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। बीजेपी अगर जीत गई तो योगी आदित्यनाथ को 2 से 3 महीने में सीएम पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे ये कहने के बाद भी बीजेपी योगी पर कुछ नहीं बोल रही है, मतलब उन्हें पक्का सीएम पद से हटाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2014 में जब मोदी पीएम बने थे तो उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को संगठन और सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। इस नियम के तहत आडवाणी और जोशी जी को रिटायर किया गया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी रिटायर होंगे और वो अगले साल अमित शाह को पीएम बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, मोदी जी 1 साल से इस प्लान पर काम कर रहे हैं। अमित शाह की राह में जो भी नेता थे उन्हें ठिकाने लगाया जा चुका है। अमित शाह की राह में अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ बचे हैं, उन्हें साइडलाइन किया जाना है। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि वो 75 साल की उम्र के बाद रिटायर नहीं होंगे। ये मोदी जी का बनाया हुआ नियम है और वो इसका पालन जरूर करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर से रुझान आ रहे हैं जो दर्शाते हैं कि बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलेंगी। उन्हें करीब 220 सीटें हासिल होंगी। वो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में हार रही है। बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन वो 143 से ज्यादा सीटें नहीं जीत रही। देश की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए तरसा देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा। बीजेपी की संविधान खत्म करने की साजिश को सब समझ गए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया ने स्वाति मालीवाल पर भी एक सवाल पूछ लिया, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अखिलेश यादव ने अपनी जेब से कागज निकालते हुए कहा कि इस देश में और भी दूसरी जरूरी चीजें हैं और वो फिर दूसरे मुद्दे पर बात करने लगे। बीजेपी लगातार इस वीडियो को साझा कर रही है। आप सांसद स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीएम आवास पर पीटने के आरोपी वैभव कुमार को बुधवार 15 मई को लखनऊ एयरपोर्ट पर केजरीवाल के साथ देखा गया। वैभव सीएम के सहायक हैं। एयरपोर्ट पर इन लोगों के साथ आप सांसद संजय सिंह भी नजर आए। इंडिया टुडे ने इस संबंध में सबूतों के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। बता दें कि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के सदस्य ने सीएम आवास पर उनके साथ कथित तौर पर मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस संबंध में मालीवाल से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी सीएए लेकर आए हैं, जिस दिन मोदी जाएगा उस दिन ये सीएए भी चला जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता जान गई है कि वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर आप लोगों ने धर्मनिरपेक्षता का ऐसा जामा पहन लिया था कि आपकी सच्चाई सामने नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। आपने देश को 7 दशकों तक सांप्रदायिकता की आग में झुलसने के लिए मजबूर कर दिया। हाल ही में एक पत्र में 2 पूर्व न्यायाधीशों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक रूप से बहस करने को कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं। अगर पीएम तैयार हैं तो उन्हें जरूर बताया जाए। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री से डिबेट का निमंत्रण स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के लिखे पत्र के 5 दिन बीत चुके हैं। तथा कथित 56 इंच के सीने ने अभी तक निमंत्रण स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटाई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों का सबसे विनाशकारी परिणाम ये हो सकता है कि मोदी के नमस्ते कहने से पहले ही उनकी अपनी इकट्ठी भीड़ गायब हो जाएगी। आश्चर्य तो इस बात का है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि लोकतंत्र में जनता को कोई हल्के में नहीं ले सकता। श्याम रंगीला का नामांकन खारिज कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आयोग ने सोच समझकर मेरे और मेरे साथ साथ बाकी 24 से 25 प्रत्याशियों के साथ भी छल किया है। लोकतंत्र में सामान्य नागरिक के चुनाव लड़ने के अधिकार की हत्या कर दी गई है। कुछ लोग हैं जो मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, उनको कहूंगा कि आप हिम्मत करिए और जाइए, बाकी प्रत्याशियों से बात कीजिए, वो तो पब्लिसिटी के लिए नहीं आए होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी के लिए ईडी को विशेष अदालत में आवेदन देना होगा। मणिपुर में साल 2023 में हुई हिंसा के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हालांकि अब मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में विस्थापितों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी गई है। मणिपुर हिंसा के कारण 67,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अंग्रेजी वेबसाइट इंडिया टुडे ने जिनेवा के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के हवाले से बताया कि साल 2023 में हिंसा के कारण दक्षिण एशिया में लगभग 69,000 लोग विस्थापित हुए, जिनमें से अकेले मणिपुर में 67,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको पर हुए हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको पर गोली लगने की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा की जाती है। रॉबर्ट फिको के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाती है। इस मुश्किल घड़ी में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। पुतिन 2 दिन के दौरे के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात पर पश्चिमी देशों की नजर है। रूस और चीन की साझेदारी कैसे आगे बढ़ेगी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में इस पर बात हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 साल से अधिक समय से युद्ध छिड़ा हुआ है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। सुनील छेत्री 6 जून को कुवैत के खिलाफ भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेलेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए सुनील छेत्री ने संन्यास की जानकारी दी। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया।